नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आफरीन ज़ारा और आप देख रहे हैं सन ऑफ बंगाल न्यूज, आवाज बंगाल की। तपसी क्षेत्र के धसल इलाके के एक निजी कारखाने के परिसर के अंदर आज एक गौशाला का उद्घाटन किया गया। फीता काटकर सुनीता कयाल और सागर पोद्दार ने गौशाला का उद्घाटन किया। इस मौके पर विश्वास डालमिया सहित तमाम विशिष्ट लोग उपस्थित थे। यहाँ पर 6 गौवंश की सेवा की जाएगी। इस बारे में कारखाने के मालिक सागर पोद्दार ने बताया कि वो बहुत पहले से गाय रखकर उनकी सेवा करते रहते आए हैं। धीरे धीरे गाय की संख्या बढ़ती रही, तब उन्होंने सोचा कि उनके कारखाने परिसर में जगह है तो क्यों ना एक गौशाला बनाया जाए। इस सोच को ध्यान में रखते हुए उन्होंने गौशाला बनाया। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी मां श्याम भक्त है, उनकी मां से प्रेरणा मिली और उन्होंने इस गौशाला का निर्माण कराया। वहीं सुनीता कयाल ने कहा कि वो सागर पोद्दार को धन्यवाद देना चाहती है जिन्होंने इतनी अच्छी पहल की है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर ऐसी गाय रखी गई है जो दुधारू नहीं है। ऐसी गायों को कोई रखना नहीं चाहता, लेकिन सागर पोद्दार ने इनकी जिम्मेदारी ली है। उन्होंने कहा कि अगर किसी और के पास भी इस तरह की गाय है तो वो यहाँ पर छोड़ सकते हैं। साथ ही इस विषय में सुनीता कयाल और सागर पोद्दार का और क्या कहना है, उन्होंने इससे संबंधित और क्या जानकारियां दी, आइए सुनते हैं विस्तार के साथ। आज यहाँ तपसी गांव में जैविक ऊर्जा जी के संस्थापक श्री सागर पोद्दार जी ने बहुत ही अच्छी पहल की। यहाँ एक वृद्ध गायों के लिए गौशाला बनाई। ज्यादातर हम देखते हैं कि गौशाला बहुत ही जगह होती है, बट क्या होती है वो दुधारू गाय की गौशाला पाई जाती है। बट इस तरह की गौशाला हमने प्रथम बार हमारे अंचल में देखी है, जहाँ पर वृद्ध गायों को रखा जाएगा जो कि इतना दूध नहीं देती हैं और जनरली ऐसी गायों को कोई रखना जल्दी अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो ये इनकी बहुत अच्छी पहल है और मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ कि इतनी अच्छी पहल करने के लिए। अभी तो यहाँ पर 6 गाय हैं, पर भविष्य में और भी गायें यहाँ पर रखी जाएंगी। और अगर कोई और ऐसी गाय हैं जो नहीं रख पा रहे हैं या जिनके लिए मुश्किल हो रहा है उनको उनका संचालन करना, तो वो यहाँ दे सकते हैं। इनसे बात हुई मेरी सागर पोद्दार जी से, वो रखने के लिए रेडी है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके सभी दर्शकों और जिन तक मेरी आवाज जा रही है, मैं उन सभी को इस आह्वान करना चाहती हूँ कि कम से कम एक गाय को अडॉप्ट करें, इस तरह की वृद्ध गायों को, ताकि क्या है कि गौ रक्षा हो पाएगी। क्योंकि गाय हमारी माता है जिनका नाखून से लेकर मलमूत्र तक हमारे लिए उपयोगी है। गाय हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक हर तरह माँ की तरह हमारे लिए उपयोगी रही है। मरने के बाद भी हम हिंदुओं का मानना है कि गाय की पूंछ पकड़कर ही हम बैतरणी पार करते हैं। तो इसीलिए आप सबसे मतलब आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे आह्वान करूंगी, कम से कम अपने परिवार के सदस्य के जैसे एक गाय को जरूर पाले। मेरा नाम सुनीता कयाल। गौशाला का ओपनिंग किया गया, क्या असल में मेरे पास यहाँ गाय पहले से हम रखी थी, 2 की 3 हुई, फिर 4 हुई, 5 हुई। मगर जो ये गाय है ये टिपिकल देसी गाय है। ये ज्यादा दूध नहीं देती है। ये दूध तभी देती है जब ये प्रजनन का समय होता है, वो भी 3 महीने देती है। मतलब तो आधा लीटर, 1 लीटर, 1.5 लीटर। तो ज्यादातर क्या होता है, ये कोई गाय को रखना ही नहीं चाहता है। हम लोग ने इस 2019-20 से इस गायों को रखा, तब से 6 हो गई। तब मैंने सोचा कि इसको क्यों ना, मेरे पास जगह है, स्पेयर जगह है, जब मैं अपने यहाँ पे गार्डन बना सकते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, अच्छी ऑफिस, एयर कंडीशन ऑफिस लगा सकते हैं, भैया 2-3 गाय तो हम रख ही सकते हैं। तो उस कारणवश ही हमने गाय रखी। और अब वो था कि इस रूप से हम लोग को मन में आया कि गौशाला भी बढ़िया बनाई जाए उनके लिए, कि भाई हम एयर कंडीशन में रहते हैं तो गाय को क्यों नहीं ढंग से रखे। ये मन में विचार के लिए आ गए। आपने निर्णय लिया पूरा पूर्वांचल रानीगंज और अन्य क्षेत्रों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जिनके सुविधा हो, जिनके पास रखने की अगर जगह हो थोड़ी बहुत भी, अपने कारखाना में स्पेशली गेट के पास, ऑफिस के पास कुछ जगह स्पेयर कर लीजिए। 2 गाय, 3 गाय, जो ऐसी गाय है जिनको सेवा की जरूरत है, वो माँ की तरह आप रख सकते हैं। जैसे मेरे को मेरा प्रेरणा मेरी माँ से ही मिला, क्योंकि मेरी मम्मी को थोड़ी श्याम भक्त है, तो गाय हम लोग के लिए पूजनीय है। बस वही कारण, वो बाकी लोग को भी मैं यही बोल रहा हूँ कि गाय पूजनीय है, गाय हमारी माता है। हम लोग सबसे बोलते हैं, करना भी बहुत जरूरी है।
ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो दूध नहीं देती है, गाय को सेल कर देते हैं, बेच देते हैं? देखिए, ये धारणा गलत है। जो गाय को मानता है तो वो गाय को माँ ही मानता है। माँ बूढ़ी हो गई है तो कोई घर से थोड़ी ना निकाल देगा, कोई रखेगा। और ऐसा होता नहीं है। बहुत कुछ इंसिडेंट होते दिखते हैं, मगर ज्यादातर लोग जो समर्थ है या जो गाय रखते हैं, वो गाय जब तक ढेर त्यागती नहीं तब तक अपने घर में ही रखते हैं। मेरा नाम सागर पोद्दार। सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल जहां यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट हर जगह पे है। हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।